हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की क्लास का अपना टॉपिक होगा हस्तकला। मैं आपको टॉपिक वाइज क्लासेस करवाता हूँ। इससे पहले भी मैं आपको साइंस की क्लासेज और साथ साथ में राजस्थान जीके के लिए पशु परिचर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस करवा रहा हूँ। साथ साथ में ये क्लासेस आईए वगैरह जो जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती हो रही है उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे इस क्लास को, जिसमें राजस्थान जी की आ रही है, वो सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। मसूरिया की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। मसूरिया की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? इसके साथ साथ में एक और साड़ियां भी वहां की प्रसिद्ध है, ये भी आपको बताना है मुझे। तो मसूरिया की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, उदयपुर की, कोटा की या जोधपुर की? तो इसका सही आंसर होगा कोटा की। कोटा जिले की मसूरिया की साड़ियां प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, एक साड़ी और भी प्रसिद्ध है, मैंने आपका भी कहा था। तो मसूरिया के साथ साथ में आपको याद रखना कोटा डोरिया की साड़ियां। कोटा डोरिया की साड़ी भी कोटा की प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ साथ में ये प्रसिद्ध क्यों है, इसके पीछे वजह यह है कि जो कोटा डोरिया की जो साड़ियां हैं वो पंख जैसे हल्की होती है। जैसा पंख जैसा जैसे जितना हल्का होता है ना, तो पंख जैसे हल्के वजन के कारण, पंख जैसे हल्के वजन के कारण ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पंख जैसे हल्के वजन के कारण ये साड़ियां प्रसिद्ध है, जिन्हें मसूरिया की साड़ी या कोटा डोरिया की साड़ी कहा जाता है। और कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। ये भी आप याद रखना, जगह पूछ लिया जाए तो याद रखना कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। कैथून कोटा की ये प्रसिद्ध है। और कोटा का ही दशहरा मेला भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। कोटा का ही दशहरा मेला भी प्रसिद्ध कहाँ का है? राजस्थान में। तो याद रखिएगा कोटा का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाजम प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जाजम प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर या सिरोही? तो इसका सही आंसर होगा अकोला चित्तौड़। अकोला चित्तौड़ का जाजम प्रिंट, जिसको और क्या कहा जाता है? दाबू प्रिंट भी कहा जाता है। जाजम प्रिंट का दूसरा नाम क्या है? दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट भी इसको कहा जाता है। तो जाजम प्रिंट या दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़ का। और यह जो अकोला चित्तौड़ के अंदर जो छींपे पाए जाते हैं, छिंपा जाति होती है, तो छिंपे जो पाए जाते हैं उन छिंपों के द्वारा इस प्रिंट का निर्माण किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध फड़ चितेरे श्रीलाल जोशी को 2006 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। प्रसिद्ध फड़ चितेरे श्रीलाल जी जोशी, एक तो अपने को क्वेश्चन यहीं पे याद हो चुका है कि फड़ के चितेरे कौन है? श्रीलाल जी जोशी, और काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। उन्हें 2006 में एक पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था बताइए? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या भारत रत्न? तो इसका सही आंसर होगा पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया था। वो उन्हें पद्मश्री दिया गया था 2006 के अंतर्गत। और किस चीज के लिए दिया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है कि श्रीलाल जी जोशी जी थे, उन्हें पद्मश्री किस मतलब रचना के लिए उनको दिया गया था। तो उनको ये याद रखिएगा, मेघराज मुकुल के द्वारा एक कविता लिखी गई थी। मेघराज मुकुल जी के द्वारा एक कविता लिखी गई थी। मेघराज मुकुल जी के द्वारा एक कविता लिखी गई थी, उसका नाम था सेनानी। इस कविता का इन्होंने फड़ पर चित्रण किया था। फड़ क्या होती है? कपड़े पर बने देवी देवताओं के चित्रों को फड़ कहा जाता है। लेकिन मेघराज मुकुल जी ने एक सेनानी कविता लिखी थी, जिसमें हाडी रानी के ऊपर वर्णन किया गया था। सिर काट दियो छत्रियाणी, ऐसे करके एक वो कविता थी। सेनानी मांगने पर सिर काट करके छत्रियाणी ने अपने पति को, चुंडावत को, अपनी रानी हाडी रानी ने अपनी सर काट करके दे दिया था। उस कविता के ऊपर इन्होंने, मेघराज मुकुल की लिखी गई कविता थी सेनानी, उसके ऊपर इन्होंने फड़ के चित्रण किया था। इसलिए इन्हें श्रीलाल जी जोशी को 2006 के अंदर पद्मश्री से अवार्ड से नवाजा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये भी आप जान चुके हैं कि फड़ के चित्रे कौन थे? श्रीलाल जी जोशी। अब फड़े कहाँ की प्रसिद्ध है ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखिएगा। फड़े शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा जिले की प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और श्रीलाल जी जोशी भी कहां से हैं? तो इसका मतलब याद रखिएगा, भीलवाड़ा से ही हैं। अब फड़ आ चुके हैं, प्रसिद्ध चितेरा आ चुके हैं। तो चितेरी भी बता देते हैं साथ साथ में। तो चितेरी कौन है? चितेरा तो हो गया श्रीलाल जी जोशी, और चितेरी है श्री पार्वती जोशी। श्री पार्वती जोशी जो कि प्रसिद्ध चितेरी हैं, फड़ की चितेरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमकीन भुजिया कहाँ की प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नमकीन व भुजिया कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या अजमेर? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सेंस होगा बीकानेर जिले की बीकानेर जिले की नमकीन भुजिया प्रसिद्ध है। और साथ साथ में याद रखना रसगुल्ले भी यहाँ के प्रसिद्ध है, रसगुल्ला भी बीकानेर जिले का ही प्रसिद्ध है। तो रसगुल्ला और बीकानेरी भुजिया ये आपको ध्यान रखना। बीकानेर के भुजिया में आप हल्दीराम वगैरह के काफी एड्स भी देखते होंगे, अमिताभ बच्चन जी द्वारा किए जाते हैं जो, तो ये भी आपको ध्यान में होगा कि नमकीन भुजिया वगैरह और रसगुल्ला कहाँ के प्रसिद्ध है, तो बीकानेर जिले के प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, बीकानेर जिले में ये कौन किस समय प्रसिद्ध हुए, तो राजा उस समय थे डूंगर सिंह जी। डूंगर सिंह जी जो राजा थे उनके कार्यकाल के दौरान बीकानेर के नमकीन भुजिया और रसगुल्ले काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे, जो इसका सेंस होगा बीकानेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूती खेसलों के लिए प्रसिद्ध जिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन सीधे सीधे बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो सूती खेसलों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, नागौर, जालोर, राजसमंद या बाड़मेर, तो इसका सही आंसर होगा टांकला जालोर। टांकला गांव जालोर के अंदर सूती खेसले प्रसिद्ध है। सॉरी, टांकला गांव नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा, जालोर तो इसका सही आंसर होगा, लेकिन इसका गांव होगा लेटा गांव। लेटा गांव जालोर, लेटा गांव जालोर की सूती खेसले प्रसिद्ध है। जबकि टांकला गांव आप याद रखिएगा, टांकला गांव नागौर में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, नागौर में पड़ता है, जहां की दरिया प्रसिद्ध है। जहां की क्या प्रसिद्ध है, दरिया प्रसिद्ध है। दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है, टांकला गांव नागौर की दरी प्रसिद्ध है। और लेटा गांव जालोर की आप याद रखिएगा सूती खेसले प्रसिद्ध है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, लेटा गांव जालोर, तो ये देखिए खेसले, खेसलों को ओढ़ करके सोया जाता है, तो लेट करके सोया जाता है, तो लेट करके इनको ओढ़ा जाता है, तो इस वजह से लेटा गांव ऐसे याद रख सकते हैं आप, लेटा गांव जालोर के लेट करके अपन वो खेसले ओढ़ रहे हैं, इस वजह से इसको याद रख सकते हैं लेटा गांव जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ प्रसिद्ध है, राजसमंद, टोंक, चित्तौड़गढ़ या सीकर, तो इसका सही होगा टोंक। मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ का प्रसिद्ध है, तो टोंक याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा, टोंक से नमदे भी कहाँ के प्रसिद्ध है, टोंक के प्रसिद्ध है। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखिएगा, टोंक के प्रसिद्ध है। और मयूर बीड़ी का कारखाना टोंक का प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, जो बीड़ी है वो राजस्थान में किससे बनी रहती है, तो तेंदू के पत्ते से। किससे बनी रहती है, तेंदू, वापस लिख देते हैं, तेंदू के पत्ते से। तेंदू के पत्ते से, तेंदू के पत्ते से क्या बनी रहती है, बीड़ी बनी रहती है। और ये टोंक जिले में इसका कारखाना कहाँ पे स्थित है, तो मयूर बीड़ी का कारखाना टोंक में स्थित है। और तेंदू के पत्ते को स्थानीय भाषा में टिमरू भी कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध जिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अम्ब्रेला छाता के लिए कौन सा प्रसिद्ध जिला है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पाली, चूरू, जालोर या सिरोही, तो इसका सही आंसर होगा अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध जिला है पाली। पाली जिला में अम्ब्रेला या छाता, छाता उद्योग प्रसिद्ध है। साथ साथ में टीवी रेडियो भी फालना पाली के प्रसिद्ध है। टीवी रेडियो ये भी कहाँ के प्रसिद्ध है, फालना पाली के प्रसिद्ध है। फालना पाली के प्रसिद्ध है, अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध जिला पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काले पत्थर की मूर्तियां कहाँ की फेमस है, बांसवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर या बूंदी, तो इसका सही होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में काले पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है, बांसवाड़ा में। जगह पूछे तो याद रखें, तलवाड़ा, 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 बांसवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा के काले रंग की काले पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदन के कार्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंदन के कार्य के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, सीकर, चूरू, झुंझुनू या जयपुर, तो इसका सेंस होगा चूरू जिला। चंदन के कार्य के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जिला कौन सा है, चूरू जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए, ऐसे वीडियो लेके आने के लिए हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और ऐसे क्वेश्चन लेके आ सके आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुलकंद का निर्माण सर्वाधिक कहाँ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ब्यावर, पुष्कर, भीनवाल या मालपुरा, तो इसका सेंस होगा पुष्कर जिले, सॉरी पुष्कर जगह पड़ती है जो अजमेर जिले में पड़ती है। अजमेर में, अजमेर में पुष्कर, अजमेर में गुलकंद निर्माण का कार्य। इसके पीछे वजह क्या है, सर्वाधिक गुलाब, सर्वाधिक गुलाब भी यहीं पर है, सर्वाधिक गुलाब का उत्पादन भी यहीं पे किया जाता है। और जहां पे सबसे ज्यादा गुलाब होगी उस वहीं पे सबसे ज्यादा गुलकंद भी होगी, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और एक याद रखिएगा, अजमेर की
अजमेर की तिलपट्टी भी बहुत प्रसिद्ध है। अजमेर की तिलपट्टी, तिलपट्टी भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कठपुतलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये कठपुतलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर, जयपुर, नागौर या चूरू? तो इसका सही होगा उदयपुर जिले की कठपुतलियां प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ब्लैक पोट्री। इसके साथ में अपन 2-3 पोट्रियां साथ में देखते हुए चलेंगे, कोटा, जयपुर, अलवर या उदयपुर? तो इसका सही होगा ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है, तो ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू, ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है, तो ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। अलवर की कागजी पोट्री, अलवर की कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। तो ये तीनों पोट्री आपको याद रखनी है, ब्लैक कोटा, ब्लू जयपुर और कागजी अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चल देव घर कहां बनाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चल देव घर, जिन्हें कावड़ भी बोला जाता है, कावड़, कावड़, ये कहां की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही या अजमेर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अकोला। चित्तौड़ में अपन ने देखा था जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट, तो वैसे ही आपको याद रख रहे हैं कि ये लकड़ी के कार्य के लिए भी प्रसिद्ध जिला चित्तौड़गढ़ है। तो लकड़ी के कार्य के लिए प्रसिद्ध जिला भी कौन सा है? बस्सी चित्तौड़, बस्सी चित्तौड़। और कावड़ भी वहीं की प्रसिद्ध है, जिसे चल देवघर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाथी दांत की चूड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। उदयपुर, जोधपुर, राजसमंद या बाड़मेर? तो इसका सही होगा जोधपुर जिले की हाथी दांत की चूड़ियां प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, हाथी दांत की चूड़ियां तो जोधपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन हाथी दांत की वस्तुएं पूछा जाए, हाथी दांत की वस्तुएं पूछा जाए अगर आपसे, तो ये आप याद रखिएगा जयपुर की प्रसिद्ध है। हाथी दांत की वस्तुएं तो जयपुर की प्रसिद्ध है, और चूड़ियां सिर्फ पूछा जाए तो जोधपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजरक प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अजरक प्रिंट या मल्लीर प्रिंट, एक प्रिंट और भी प्रसिद्ध है साथ साथ में उस जिले का ही, तो याद रखिएगा मल्लीर प्रिंट। मल्लीर प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? अजरक और मल्लीर प्रिंट दोनों प्रिंट कहां के प्रसिद्ध है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जालोर? तो इसका सही होगा बाड़मेर जिले के दोनों प्रिंट प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट दोनों जिले के बाड़मेर जिले के प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, याद कैसे करेंगे? अजरक तो याद रखेंगे अजगर, इसको याद रखेंगे अजगर। मल्लीर, मल्लीर प्रिंट है मल्लीर, मल्लीर प्रिंट के लिए अपन लिखेंगे, याद रखेंगे माली। और बाड़मेर, बाड़मेर से अपन याद रखेंगे बाड़ी। तो अजगर, माली, बाड़ी में, अजगर और माली दोनों कहाँ पे हैं? बाड़ी के अंदर हैं। तो याद रखेंगे अजगर से अजरक प्रिंट, माली से मल्लीर प्रिंट और बाड़ी से बाड़मेर में, दोनों प्रिंट कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों के दोनों बाड़मेर के अंदर स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में एक चीज और बता देता हूँ आपको साथ साथ में, जैसलमेर जिले के लिए अपन देखेंगे, जैसलमेर जिले के रामदेव जी के लकड़ी के बने, कपड़े के बने घोड़े प्रसिद्ध है। लकड़ी व कपड़े के घोड़े, लकड़ी व कपड़े के घोड़े किस भगवान के लिए? रामदेव जी के लिए, रामदेव जी के लिए, रामदेव जी के लिए कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध है। और अजरक प्रिंट कहाँ का है? तो इसका आंसर होगा बाड़मेर जिले में अजरक प्रिंट स्थित है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम भी ऐसे वीडियो और लेकर आ सकें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।